आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस खोले, मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 26वां बाब 36 से 41वीं आयत तक। मैथ्यू 26। मुकद्दस की अंजील, उसका 26वां बाब 36 से 41वीं आयत तक। जिसे मिले वो पढ़ दे। तब यीशु तब यीशु उनके साथ, चल पढ़े शिमाला। तब यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक मुकाम में आया और शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सख्त बेकरार होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जान चंद मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। तब शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आकर उन्हें सोता पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उन्हें छोड़कर फिर गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो, वो घड़ी आ पहुंची है कि इब्ने इंसान गुनाहगारों के हवाला किया जाएगा। उठो, चले, देखो मेरे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। शकील भाई, आप हमारे साथ मौजूद है? शकील भाई, क्या आप हमारे साथ मौजूद है? आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर हम आज की अंजील मुकद्दस पर गौर करें जो हमने मुकद्दस मत्ती की अंजील से सुनी और पढ़ी, तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपनी उस आजमाइश का जिक्र करते हैं जब वो अपने मिशन को पूरा करने की तग्गो में थे। जब वो अपना मिशन को आया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन आखिरी सफर में, उस आखिरी सफर में वो
थे, उस वक्त ये आजमाए वो इस आजमाइश का करते हैं। मेरे अजीजों, आजमाइश क्या है? आजमाइश जब हमारा दिल बुराई की तरफ माइल हो जाता है। मेरी जो आजमाइश बजाते खुद तो एक इम्तहान है, लेकिन जब हम उस इम्तहान में गिर जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो फिर हम उस आजमाइश में गिर जाते हैं। और अगर हम उस आजमाइश में या उस इम्तहान से निकल जाते हैं कामयाबी के साथ और खुदा की मदद के साथ उस आजमाइश से निकल जाते हैं, तो फिर वो आजमाइश नहीं रहती। हम उस इम्तिहान से निकल जाते हैं जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह भी निकला। लेकिन आजमाइश हमारी जिंदगियों में रहती है। आजमाइश हमारा दिल बुराई तरफ माइल हो जाना। ये मेरे अजीजों, जब हम बुराई की तरफ हमारा दिल माइल हो जाता है, तो ये आजमाइश हमारे ख्यालात को आलूदा करती है। वाली आजमाइश जब हमारे ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं, हमारा दिल बुराई की तरफ माइल हो जाता है, लालच की तरफ चला जाता है, इन दुनियावी रंगीनी की तरफ चला जाता है, या हम साथ में पढ़े जिन जिक्र हम सुनते हैं उसे किसी गुनाह की तरफ माइल होते हैं, तो हमारे ख्यालात की आलूदगी होती है। से बढ़कर पहले तो हमारे ख्यालात की आलूदगी होती है। हमारे ख्यालात, हमारा जहन जो है आजमाइश में से गुजरता है, और आजमाइश में है तो हम हालात आलूदा होते हैं। फिर दूसरे दर्जे पर उससे जरा सा आगे बढ़कर फिर ख्याल से बात निकलकर हमारे बदन तक आ जाती है। जब हमारा बदन आजमाइश में गिर जाता है, तो हम गुनाह करते हैं। फिर गुनाह हमसे सरजद होता है। तो पहले जब दिल में बुरे ख्यालात बुराई की तरफ हम माइल होते हैं, तो हमारे ख्यालात की आलूदगी, और जब गुनाह में हम गिरते हैं, तो फिर हमारे बदन की आलूदगी होती है। मेरे जीजो, उससे भी जरा सा आगे जब बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुदा की नाफरमानी, खुदा से बेवफाई, खुदा के हुक्म अदुली, जब हम ये तीसरे दर्जे की आजमाइश में गिरते हैं, तो फिर हमारी रूह आलूदा होती है। सबसे पहले हमारे ख्यालात की आलूदगी, फिर हमारे बदन की आलूदगी, और फिर तीसरे दर्जे पर हमारी रूह की आलूदगी है। जब हम खुदा से बेवफाई करते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं, तो वो हमारी मौत होती है, जिस्मानी मौत या रूहानी मौत। हालांकि शायद हम जिस्मानी तौर पर नहीं मरते, जिस तरह बागे अदन में आदम को कहा जिस दिन तूने इस फल में से लिया और खाया तू मरेगा, तो आदम ने उसमें से खाया लेकिन मरा नहीं, क्योंकि वो रूहानी मौत मर गया, खुदा से दूरी हो गई, खुदा उससे दूर चला गया, खुदा ने उसे बागेदन से निकाल दिया। तो तीसरे दर्जे की आजमाइश खुदा से बेवफाई है। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलाम मुकद्दस में हम बहुत सी आजमाइशों का जिक्र हैं। सबसे पहले हम आदम और हवा की आजमाइश का जिक्र सुनते हैं। जब खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि सब दरख्तों का फल खाना, लेकिन एक दरख्त बाग के बीचों बीच है, उसका फल ना खाना, लेकिन शैतान ने वर्गलाया कि यही तो तुम्हारी जिंदगी और यही तो तुम्हें खुदा की मानित बना देगा, इससे खाओ। वो लालच आया, बुरी गुनाह किया, उस फल में से खाया। तो की मगरूरी की आजमाइश जिसका जिक्र हम तकवीन में सुनते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हमें काइन की आजमाइश का जिक्र मिलता है। काइन, आदम की पहली औलाद ही आजमाइश में गिर गई, और हसद की आजमाइश में गिरी। जब अपने भाई से हसद किया, जब वो दोनों अपने नजराने लेकर खुदा के पास गए, तो खुदा ने हाबिल के नजराने को कबूल किया और काइन के नजराने को कबूल ना किया।
भाई से हसद रखा, भाई से हसद की आजमाइश में गिरकर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। फिर मेरे अजीजों, हम एक और आजमाइश का जिक्र सुनते हैं यूनुस नबी की किताब में, कि खुदा यूनुस नबी को नैनवा जाने के लिए कहता है, लेकिन यूनुस अपनी मर्जी से, क्योंकि वो जानता है कि खुदा मेहरबान है, खुदा रहीम है। खुदा ने कहा नैनवा के लोगों को जाकर कह दो कि मैं उन्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैं उनके कामों से ना खुश हूं। लेकिन यूनुस नबी खुदा को जानता था कि खुदा मेहरबान है, खुदा रहीम है, खुदा अपने इरादों से बदल जाएगा, उन्हें माफ कर देगा। तो उसने कहा मैं जाकर कहूंगा, फिर बाद में खुदा ने तरस खा लेना है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। तो वो नैनवा नहीं गया, अपनी मर्जी से खुदा की हुक्म अदुली करते हुए दूसरी तरफ जाता है। ये उसकी आजमाइश थी, हुक्म अदुली की। जब हम खुदा की बात को अनसुनी कर देते हैं, तो ये भी एक आजमाइश मेरे जो जिसका जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है। फिर एक और आजमाइश का जिक्र हमें मिलता है, दाऊद नबी की आजमाइश। दाऊद बादशाह मेरे जीजो, इसराइल का दूसरा बादशाह। तो दाऊद की आजमाइश थी शहवत की आजमाइश। जब उसने बत्सबा को देखा, अपने छत पर टहल रहा था, तो उसने नीचे नजर की तो बत्सबा को अपने घर देखा नहाते हुए। तो शहवत की आजमाइश में गिरा और हुक्म दिया कि उसे मेरे महल में ले आया जाए, और उससे नाजायज शादी की। और फिर इस गुनाह के ऊपर एक और गुनाह किया कि उसके हस्बैंड को जंग में अगले फौजियों के साथ आगे रखते हुए, जंग में आगे रखते हुए मरवा भी दिया। वो कत्ल हो गया, उसके शोहर को भी कत्ल किया, उसकी बीवी को भी नाजोर पर ले लिया। तो ये आजमाइश थी जो दाऊद ने शहवत की आजमाइश में गिरा। फिर मेरे जो एक और आजमाइश का हमें जिक्र मिला है कलाम मुकद्दस के नए अहदनामे में, पतरस की आजमाइश। जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई थे इलियास नबी, कोई तुझों में से, और कोई जो है एलिया। और यीशु ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? तो सब खामोश। लेकिन पतरस जो है वो बोला, पतरस जो उस कैफा का नाम। तो पतरस ने अपनी जुबान खोली और इकरार किया कि तू अल मसीह है, खुदा का बेटा। तो मेरे जो पतरस ये सब समझबूझ रखते हुए डर गए, लेकिन पतरस ना डरा, और यीशु से कहा कि खुदावंद मुझे हुक्म दे कि मैं चल कर तेरे पास आऊं। तो यीशु ने उसे कहा कि आजा, चल और आजा। और वो पानी पर कुछ देर चला। तो ये पतरस था जो यीशु के लिए कैफा था, जिसे यीशु ने लीडर चुना था। लेकिन वो भी एक आजमाइश गिरा। वो आजमाइश थी मौत की आजमाइश, मौत का खौफ कि मुझे रोमी सिपाही मार देंगे, ये यहूदी मुझे मार दे, कत्ल कर देंगे। तो वो मरने से डरा, और मौत के खौफ की वजह से उसने यीशु 3 दफा इनकार किया कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। तो पतरस की आजमाइश मौत के खौफ की आजमाइश थी। फिर मेरे जीजो एक और आजमा में मिलती है में यहूदा अस्कर यूती की आजमाइश, जिसने चंद सिक्कों के लालच में, पैसों के लालच में अपने उस्ताद को, अपने रब्बी को यहूदियों के हवाले बेच दिया। पैसों की आजमाइश, लालच। लालच एक
अजीज भाई और बहनों, ये आजमाइशों का जिक्र हमने कलाम मुकद्दस में बारहा दफा इनका जिक्र हम सुन चुके हैं। तो इन आजमाइशों का सामना जो अंबिया कराम को भी रहा, तो फिर मेरे अजीजों ये आजमाइश हमारी जिंदगियों में भी इसका रहना, इनका आना वाजिब है और जरूर है कि आजमाइशें हमारी जिंदगी में रहें। क्योंकि आजमाइश खुदा के हुक्म, खुदा के नस्फुलैन, और फिर एक दूसरा रास्ता है शैतान और इब्लीस का। इन दोनों रास्तों के जब हम दरमियान खड़े हो जाते हैं और हम फैसला नहीं कर पाते कि किस तरफ जाए, वो हमारी आजमाइश का वक्त होता है। जब हम दो रास्तों पर चलते हैं, वो हमारी आजमाइश का वक्त होता है। मेरे अजीज, खुदा ने ने आदम को जन्म दिया, तखलीक दी, उसे जिंदगी बख्शी, उसे अपने हुक्म, अपनी शरीयत बख्शी, उसे हुक्म दिया कि तमाम दरख्तों का फल खाना लेकिन एक दरख्त का फल ना खाना। लेकिन उस पुराने आदम ने खुदा से बेवफाई की, उसकी हुक्मदुली और गुनाह किया, जिसके सबब से मौत इस दुनिया में आई। उस आजमाइश के वसीले से मौत इस दुनिया में आई, मारूसी गुनाह इस दुनिया में आया। और फिर गतसमनी में बागे गतसमनी में नए आदम ने मौत लिए तैयार होकर, अपनी आज़माइश पर काबू पाकर, शैतान ने उसने कहा, "बद मौत, मेरी जान गमगीन है, मैं गमगीन हूँ, दुख में हूँ। ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए।" क्योंकि वो मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान था, तो इंसान होते हुए इस आजमाइश में वो कमजोर था, वक्ती तौर पर, जिस्मानी तौर पर। लेकिन उसने कहा, जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मजबूत है। जब रूह मजबूत है तो फिर हम खुदा के साथ मजबूत रहते हैं। उसने कहा, बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मजबूरी हो। अगर मेरे पिए बगैर ये प्याला नहीं टल सकता, तेरी मर्जी पूरी हो। तो उस नए आदम ने मौत को गले लगाकर, मौत का प्याला पीकर हमें जिंदगी बख्शी। पुराने आदम ने हमें गुनाह के वसीले मौत बख्शी, लेकिन नए आदम ने बागे गत्समनी में अपने उस मिशन जो वो खुदा से लेकर आया था, उस पर कायम रहने का वादा करते हुए कि बाप, मेरे नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, हमें जिंदगी बख्श दी, हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। उस वफाई के वसीले से जो नए आदम ने, जिसका आगाज उसने गतसमनी में अपने इकरार से कि ए बाप, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मौत के लिए था तैयार, कोई भी मौत अपने आप तैयार करके, खुदा से वफादारी करके हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। तो मेरे इस भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह पतरस को और यूहन्ना और उसके भाई याकूब को हमेशा अपने साथ साथ रखते थे। हर उस काम में जो वो सबको लेकर के करते थे, बड़े बड़े मोजजात में, वो पतरस को और याकूब और यूहन्ना जो जब्दी के बेटे थे, उन दोनों को वो लेकर हमेशा आगे रखते थे। और फिर हम बागे गतसमनी में भी देखते हैं, हमने पढ़ा और सुना, बाकी सब शागिर्दों को कहा कि सब यहीं रुको, और पतरस और याकूब और यूहन्ना को लेकर आगे बढ़ा और आगे जाकर दुआ करने लगा। तो मेरे अजीजों, पतरस जो कैफा था, जिसको खुदाम यसुम मसीह ने कैफा करार दिया, और शैतान और उसे लीडर बनाया, उसे उस्ताद बनाया, ताकि वो शागिर्दों की रहनुमाई करे, रहबरी करे। तो उसे मजबूत करने के लिए वो जानता था कि ये लीडर बनेगा,
ये सब कुछ जो है वो सबकी सरबराही करेगा। तो हमेशा उसे वो साथ रखता था। और फिर यूहन्ना और याकूब को, चूंकि एक दफा का जिक्र हम सुनते हैं कि इन दोनों बेटों की माँ, जब्दी की बीवी, आई खुदावंद यसु मसीह के पास और आकर अपने बेटों के लिए जो है वो सिफारिश करने लगी कि ए खुदावंद यसु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मेरा एक बेटा तेरे दाएं और मेरा दूसरा बेटा तेरे बाएं हो। तो यस्सु ने कहा कि इन वक्तों मियादों का मुझे कुछ भी पता नहीं, और किसी को दाएं और बाएं बिठाना ये मेरे हक में नहीं, मेरे पास इसके वो नहीं। ये बाप की मर्जी है कि किस मेरे दाएं और बाएं रखे। और सबसे बढ़कर जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या ये पी सकते हैं? जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या ये पी सकते हैं? तो आज ये तीनों शागिर्द उसके साथ हैं, जब वो लेकर उन्हें गतसमनी के बाग में ऊपर तक, आगे तक जाता है और इन्हें कहता है कि ये ठहरे रहो और दुआ करो। मैं जाता हूँ और दुआ कर कर आता हूँ। वापिस आए तो आकर उन्हें सोते हुए पाया, तीनों को सोते हुए। एक माँ की ख्वाहिश है मेरा एक बेटा खुदा यसु मसीह की बादशाहत में दाएं और एक बाएं हो, और एक कैफा जो रहबर बनेगा, जो उस्ताद बनेगा। तीनों सो रहे थे और यीशु ने आकर देखा कि तीन सो रहे हैं। फिर उन्हें जगाया, कहा जागो और दुआ करो। और फिर आगे जाकर दुआ करने लगा। और जब वापिस आया तो फिर आकर जो है वो दुआ, वो सो रहे थे। तो पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? कि तुम तो पानी पर चलने की ख्वाहिश रखते हो। जब मैं पानी पर चल रहा था, ख्वाहिश कि मैं भी वो काम करूं जो मेरा उस्ताद का है। तो मैं तो चाहता हूं तुम वो को, लेकिन तुम मेरे जैसे तो बनो, उस प्याले को तो पियो जो मैं पीना, जब जो मैं पीने का तुम प्याला। जो प्याला मैं हूँ, क्या वो तुम पी सकते हो? इसी तरह दोनों भाइयों के लिए भी, जिनकी माँ की ख्वाहिश थी कि एक यीशु के दाएं और एक बाएं रहे, वो भी, कि क्या तुम वो प्याला पी सकते हो? तुम तो मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, एक घड़ी भी ना जाग सके। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए उन्हें कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मिशन तो खुदावंद यीशु मसीह पूरा करने को था, सब कुछ करना तो यीशु को था। लेकिन जब से लीड लोग थे, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता था, उन्हें बचाना चाहता था, ताकि ये किसी आजमाइश में ना गिर जाएं। ये दुआ करें और मजबूत रहें ताकि ये किसी आजमाइश में ना गिर जाएं। मेरे दोस्तों, जब भी फैमिली सरबरा, याद है, जब भी फैमिली का सरबरा, गांव का चरवाहा जब भी आजमाइश में गिरेगा, तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी और उनके आजमाइश में गिरने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए चरवाहे को गिरना, घर के सरबराह को गिरना, सरबराह का गिरना मुतरादिफ होता है। इसलिए सरबराह हमेशा मजबूत शख्स को बनाया जाता है, मजबूत शख्सियत को बनाया जाता है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर हम जबूर 23 की तलावत करें, जबूर 23, फिर हम पढ़ते हैं जबूर 23 में हम पढ़ते हैं, खुदावन मेरा
है, मुझे कोई कमी नहीं। हमारा दिल बहुत खुश होता है, शादमान हो जाता है कि खुदा मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। फिर हम पढ़ते हैं, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। तो हमारा दिल और शादमान हो जाता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मेरी हर चीज का ख्याल रखता है, मेरे रोजगार का और मेरी जरूरियात का, हर चीज का खुदावंद ख्याल रखता है। हमारा दिल शादमान रहता है कि हमारा चौपान, हमारा चरवाहा, हमारा रहनुमा, हमारा उस्ताद, हमारा खुदावंद इस कदर मेरदार है, इस कदर उसे एहसास है कि वो हमारी हर चीज का ख्याल रखता है। तो हमारा दिल शादमान रहता है। फिर हम तीसरी आयत पढ़ते हैं, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। तो हमारा दिल और शादमान होता है कि वो हमारी जान को बहाल करता है और हमें हमेशा सीधी राहों पर ले चलता है। शायद हमें कभी कभी फैसला करने में गलती या समझ ना आए, तो पाक रूह हमारी रहनुमाई और मदद करता है कि हमारे लिए। तो जब हम ये फैसला नहीं कर पाते हमें किस तरफ जाना है, तो वो हमारी मदद और रहनुमाई करता है। तो हमारा दिल शादमान रहता है इन आयतों को पढ़ते हुए, ये सारी बातों को जानते हुए, समझते हुए। लेकिन फिर जब हम चौथी आयत पर आते हैं, अगरचे मैं तारीकी की वादी में से गुजरूं। पुरानी बाइबलों में हम पढ़ते थे कि अगरचे मेरी मौत के वादी में से गुजर हो। नए एडिशन में है, अगरचे मैं तारीकी की वादी में से गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो मेरे जिजो, जब ये वाक्य हम पर आता है कि अगरचे तारीकी की वादी में से गुजरूं या मौत की वादी में से गुजरूं, तो फिर हमारी खुशी नहीं रहती मेरे जिस भाइयों और बहनों। हम अपने मुश्किल वक्त को देखकर, हम अपनी बीमारी को देखकर, हम अपनी परेशानी को देखकर परेशान हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, हम खौफ जदा हो जाते हैं। हालांकि शुरू की आयत पढ़कर हमारा दिल बड़ा शादमान होता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो राहत की नदियों के पास ले जाता है, जान को बहाल करता है, मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। लेकिन चौथी आयत पर आकर जब हम अपनी जिंदगी में इन बातों का सामना करते हैं कि अगरचे मैं तारीकी की वादी में से गुजरूं, क्योंकि तारीकी की वादी में से हमें गुजरना पड़ेगा। इस दुनिया में रहते हुए मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें तारीकी की वादी में से गुजरना पड़ेगा। मुश्किलात आएंगी, मुश्किल वक्त आएगा, बीमारियां भी आती हैं और दुख तकलीफें भी आ सकती हैं, मुश्किलात भी आ सकते हैं। इंसान होने के नाते इन सब चीजों से हमारा वास्ता रहेगा। हमें परेशान होने की, ना खुश होने की, ना उम्मीद होने की, खौफ जदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि साथ ही इसने लिख दिया है कि किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हमारा ये ईमान हमेशा कायम रहना चाहिए कि हमारा खुदावन हमारे साथ है। वो हर रोज, हर वक्त, वो हर घड़ी हमारे साथ साथ है। हम आजमाइशों पर काबू पाते हुए चले जाएं। आजमाइश आएंगी, आजमाइशों को हम नहीं रोकते, लेकिन हम आजमाइशों पर पूरा उतर सकते हैं। उस रस्सी को, उस सलीब को ताकते हुए, थामते हुए, उसके अहकामात पर चलते हुए, हम तमाम आजमाइशें जो भी हमारी जिंदगी में आती हैं, आती रहेंगी। यीशु के पाक कलाम को, खुदा का कलाम को और यीशु की बातों को अपनी जिंदगियों में लेकर, उन पर चलते हुए, उन पर अमल करते हुए, हम उन आजमाइशों पर काबू पाते हुए चले जाएंगे।
इन आजमाइशों का आना हमारी जिंदगी में, उसे कोई नहीं रोक सका, क्योंकि ये हमारी जंग इफ्सियों छे बाब, हमारी जंग उससे खून से नहीं, जिस्म और खून से नहीं, हमारी जंग ताकि की है। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, फिर शैतान और तारीकी की कुव्वतें हमारे सामने वो तारीकी की कुव्वतें हमेशा में गिराने की कोशिश लगी रहती हैं। करने की जरूरत नहीं, वो दुनिया के आखिर तक हर रोज हमारे साथ है। उसने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि आजमाइश साथ साथ रहेगी। ऐसा नहीं कि आजमाइश खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमें जागने की जरूरत है और दुआ करने की जरूरत है। जागने से मुराद आंखें खोलें, आंखें खोलें, दुनियावी आंखें भी खोलें और रूहानी आंखें भी खोलें। हम परखें अपने आप को। कंटिन्यू करूं तो थोड़ा सा। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इसीलिए खुदा यसु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो। जागने से मुराद अपनी जिंदगियों की गलतियों, कोताहियों और खामियों पर गौर करना है, उनको देखना, परखना है। अपने दिल को जो बुराइयों की तरफ माइल होता है, उसे ख्यालात की आलूदगी से गंदा नहीं होने देना। फिर अपने बदनों को गुनाह में नहीं गिरने देना, और फिर खुदा की शरीयत, उसके हुक्मों की अदम अदूली नहीं करनी, और खुदा से बेवफाई नहीं करनी। जागते रहने से मुराद अपने आप पर, अपनी जिंदगियों पर गौर करना है और परखने की जरूरत है कि हम कहाँ वीक हैं, कहाँ हम खुदा से दूर हैं। हमें उसके करीब आने की जरूरत है। और फिर दुआ करें, जागो और दुआ करें। मेरे से अगर सिर्फ हम जागते हैं, जागने से मुराद सिर्फ हम अपने आप को परखते हैं, सिर्फ हम अपने आप पर गौर करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी खामियां हैं, हम उन पर सिर्फ गौर करते हैं, तो फिर ये सिर्फ ऐसा ही है कि हम अपनी बीमारी डॉक्टर से डायग्नोस तो करवा लेते हैं। हम कोई भी टेस्ट करवाकर, एक्सरे लेकर, एमआरआई करवाकर हम अपनी बीमारी को डायग्नोस तो करवा लेते हैं, लेकिन मेडिसन नहीं लेते।
तो फिर हम उस बीमारी से निकल नहीं सकते, हम शिफा नहीं पा सकते। इसी तरह अगर हम सिर्फ जागते रहें, सिर्फ अपने आप पर गौर करते रहें कि हाँ, ये मुझ में कमी है, मुझे इस पर खामी पर काबू पाने की जरूरत है, मुझे यहाँ खुदावंद की तरफ लौटने की जरूरत है, मुझे उससे माफी मांगने की जरूरत है, मुझे उसे माफ करने की जरूरत है। अगर ये बातों पर सिर्फ गौर करूं और उन पर अमल ना करूं, तो फिर सिर्फ जागने से फायदा नहीं, बल्कि खुदा यसु मसीह ने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो ये आजमाइश हमारी जिंदगी में आएगी। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं। सिर्फ मैं इस बात से खुश ना हूं, बल्कि ये बात के लिए भी तैयार रहूं कि अगरचे मेरा गुजर तारीकी की वादी में से हो, तो मैं किसी आफत से ना डरूंगा, फिर भी मुझे परेशान नहीं होना, मुझे नाउम्मीद नहीं होना। ये जिंदगी का हिस्सा है। आजमाइशें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, हमें इसके साथ साथ सरवाइव करना है। हमें इन तमाम चीजों के साथ साथ सरवाइव करना है। हमें तैयार रहना है कि तारीकी की वादी में से, मौत की वादी में से भी हमारा गुजर होगा। जब हम इन बातों के लिए तैयार होंगे, तो फिर हम आजमाइश में नहीं गिरेंगे, हम घबराएंगे नहीं। पतरस की तरह जैसे वो मौत के खौफ से अपने खुदावन का इनकार करता है, फिर दाऊद जैसे शहवत में गिर गया। तो जब हम इन सारी चीजों के लिए तैयार होंगे, हम जानेंगे कि ये आजमाइशें हमारी जिंदगी में आएगी, तो फिर जब हम तैयार होंगे, तो हम इन आजमाइशों पर काबू पाते हुए चले जाएंगे। हमें जागने की और दुआ करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब कोई क्रिकेट टीम मैच हारती है, जब कोई क्रिकेट टीम मैच हारती है, तो फिर क्या किया जाता है? नेक्स्ट डे उस पूरी वीडियो को चलाया जाता है। तमाम कोचेस बैठकर उस वीडियो को देखते हैं, गौर करते हैं कि हमारे इस मैच को हारने की वजह क्या थी। तमाम वजूहात को, पहलुओं पर गौर किया जाता है। उस वीडियो को स्लो मोशन में चलाकर देखा जाता है कि किस वजह से हम ये मैच हारे थे, किस बैट्समैन ने गलती की थी, किस बॉलर ने गलती की थी, किस फील्डर ने गलती की थी, या कहाँ हमसे प्लानिंग में गलती हुई। सब चीजों पर गौर किया जाता है और बार बार उस वीडियो को चलाकर देखा जाता है, ताकि उस गलती को, उस हारने की वजह को पकड़ा जाए, और नेक्स्ट मैच में जो है उस पर काबू पाकर, उस खामी पर, कमजोरी पर काबू पाकर अगला मैच जीता जाए। तो मेरे जीजो, इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी की तमाम बातों और कामों पर बार बार गौर करने की जरूरत है। हम उन पर गौर करें, उनको स्लो मोशन में चलाकर, स्लो से चलाकर देखें। जब तन्हाई में हो, लेटें, गौर करें अपने पूरे दिन के कामों पर, बातों पर। तो फिर उन पर गौर करते हुए देखें कि कहाँ हमें बेहतरी की जरूरत है, कहाँ हमें यू टर्न लेने की जरूरत है, कहाँ हमें स्ट्रेट चलने की जरूरत है, कहाँ हमें लेफ्ट टर्न की जरूरत है, कहाँ हमें राइट टर्न की जरूरत है। तो फिर हम, मेरे जीजो, इन आजमाइशों से, जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, जो हमारे साथ साथ हैं और रहेंगी, हम इन पर काबू पाते हुए इस ईमान के साथ कि उसने कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगरचे मौत की वादी में से गुजर हो, मैं किसी आफत से, बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। हमारा ईमान यीशु पर कामिल हो। इन रोजों के अयाम में हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हुए, उनके अहकामात पर गौर करते हुए, उसके मिशन पर गौर करते हुए अपनी जिंदगियों को परखने वाले हों कि खुदावन हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है, खुदावन हमसे क्या चाहता है। हम अपनी जिंदगियों को पेश करने वाले हों कि खुदावन मेरी नहीं, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावन मैं हाजिर हूँ, तू मुझे भेज, तू क्या चाहता है। हम हमेशा खुदावन से तैयार रहें ये बात कहने के लिए, ताकि खुदावन हमारी जिंदगियों में अपने फजाइल, अपनी बरक़ात कसरत से उंडेलने वाला हो, और हमारे घराने हमेशा कहने वाले हों
कि उस कादिर ने हमारे लिए बड़े बड़े अजीबोगरीब काम किए हैं। यीशु मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।